बंगाल विधानसभा ने रेप विरोधी बिल पेश किया है। तो बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी अपराजिता महिला एवं बाल सुरक्षा बिल पेश हो गया है। इस बिल के लिए सदन का विशेष सत्र भी बुलाया गया था। तो बिल में 10 दिन में रेप के दोषी को फांसी का प्रस्ताव लाया गया है। यह बिल रेप गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए भी लाया गया है। तो इस मामले में आपको बता दें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आमने सामने हैं। लेकिन ये बड़ी खबर अब आपको बता दें, क्योंकि इस पर पहले से ही बात चल रही थी कि इस बिल को पेश किया जाएगा और अब बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी अपराजिता महिला एवं बाल सुरक्षा बिल को पेश कर दिया गया है। तो इस बिल के लिए सदन का विशेष सत्र बुलाया गया था। बिल में 10 दिन में रेप के दोषी को फांसी का प्रस्ताव भी लाया गया है। तो इस बिल में बात की गई है कि जैसे ही रेप की घटना को कोई भी व्यक्ति अगर अंजाम देता है तो उस दोषी को जो है फांसी दी जाएगी और 10 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति को फांसी दे दी जाएगी। तो ये बिल रेप गैंगरेप के दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए लाया गया है। तो ममता सरकार ने आपको बता दें कि विशेष सत्र बुलाया था। इसके ऊपर पहले से ही बातचीत चल रही थी। पहले ही इस बात का प्रस्ताव सामने आया था कि ममता सरकार जो है विशेष सत्र बुलाएंगी और 2 दिन का ये विशेष सत्र रखा गया था। तो अब ये सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है और फिलहाल जो है बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल को पेश कर दिया गया है। तो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, एक महिला के साथ रेप किया गया, उसका मर्डर किया गया, उसके बाद से ही बंगाल में लोगों के अंदर काफी आक्रोश है और अब उसी को देखते हुए बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी बिल पेश किया गया है। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। अमृत जी, क्या है ये बिल, विस्तार से हमारे दर्शकों को समझा दीजिए सबसे पहले। राधा, देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद उसकी हत्या का मामला सामने आया, उसके बाद से ही पश्चिम बंगाल में जो है एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां से ममता बनर्जी की सरकार बेहद ही असहज हो गई थी। और लगातार अभी भी देखेंगे कि वहां पे पूरे पश्चिम बंगाल में प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, आगजनी की घटनाएं भी देखी गई और लोगों का गुस्सा चरम पे है, चाहे आम आदमी हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हो, सभी का गुस्सा देखा जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसी बीच में इस पूरे गुस्से को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं यह कानून लाया है जिसे उन्होंने अपराजिता नाम दिया है। और इस कानून के जरिए उनकी कोशिश है कि महिला अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए, महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए अपराधों के खिलाफ। और इस आज जब उन्होंने, आज चूंकि पश्चिम बंगाल के विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, उन्होंने इस बिल को पेश किया है और इसको पारित किया गया है। आपको बता दें कि इस बिल को समर्थन सभी दलों के द्वारा दिया गया, भाजपा के तरफ से भी पूरी तरह से इसको समर्थन दी गई है। तो आप समझिए कि इसके लाने का मकसद यही है कि महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। इसे प्रावधान किया गया है कि 10 दिन के भीतर अगर किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उस अपराधी को 10 दिन के भीतर सजा दी जाए। यानी कि एक फास्ट ट्रैक नहीं, सुपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की इसमें बात कही जा रही है। हालांकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें जरूर हैं कि 10 दिन के भीतर आखिरकार किसी को गिल्टी कैसे ठहराया जाएगा। जैसे कि अगर कोई घटना होती है रेप या बलात्कार या फिर हत्या की, उस केस में कई सारे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो उसमें आने में 2 से 4 दिन लग जाते हैं। एफएसएल की रिपोर्ट हो चाहे कोई भी रिपोर्ट, पुलिस की जो जांच है, आईओ जो जांच करता है, उसके भी अपने टर्म्स कंडीशन होते हैं जिसको लेकर के वो पूरा करता है। यानी कि 10 दिन का समय अपने आप में बेहद ही कम दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, लिहाजा इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कम होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी जानकारी जो मिली है आज, ये जो बिल पेश हुआ है ये बेहद जरूरी था, क्योंकि पहले से इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि अपराध तो हो जाते हैं लेकिन दोषियों को सजा नहीं मिलती है, न्याय नहीं मिल पाता है महिलाओं को। तो इसलिए ये बिल बेहद जरूरी था। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या क्या सियासत होती है, क्या बातें होती हैं, क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।